नेल्सन रोलिहला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के गांव उमट्टाटा में हुआ था। उनका नाम रोलिहला का अर्थ है पेड़ा, ट्रबल मेकर। मंडेला का जन्म एक कुलीन थेम्बू जनजाति के परिवार में हुआ था। उनके पिता गदला हेनरी मंडेला एक स्थानीय चीफ्टेंसी के सदस्य थे, जो बाद में इंग्लैंड में राजा के अदालत में सेवा करने के लिए गए थे। मंडेला की मां गोको, मदर नोज, को शिक्षा का कोई विशेष लाभ नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए शिक्षा को बहुत महत्व दिया था। नेल्सन मंडेला की शुरुआती शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने विलेज स्कूल और फिर कबायली स्कूल में पढ़ाई की। उनका यह समय बहुत साधारण था, लेकिन उनमें हमेशा कुछ अलग करने का सपना था। इसके बाद उन्होंने फोर्ट हरे स्कूल में दाखिला लिया और फिर कैप्टन अलेक्जेंडर की इंटरनेशनल स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। मंडेला ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ वे पहले ऐसे काले छात्र बने जिन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उन्होंने जिंदगी के कई कठिन पहलुओं का सामना किया और यह उनकी आगे की यात्रा के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद एक कानूनी व्यवस्था थी जो एक व्यक्ति के रंग के आधार पर उन्हें विशेष अधिकार देती थी। 1948 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय पार्टी ने रंगभेद की नीति को कानून बना दिया था और इससे काले अफ्रीकियों के लिए अधिकारों में भारी कमी आई। यह काले अफ्रीकियों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर देता था, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, नौकरी और घरों के चुनाव का अधिकार। नेल्सन मंडेला इस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध करने के लिए अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) से जुड़कर राजनीतिक संघर्ष शुरू किया। मंडेला ने कानून का अध्ययन करने के बाद ANC में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और वहां से रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने का रास्ता अपनाया। मंडेला को महात्मा गांधी से बहुत प्रेरणा मिली, जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। गांधी के सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों से मंडेला ने यह सीखा कि केवल अहिंसा से ही वह दक्षिण अफ्रीका में बदलाव ला सकते हैं। गांधी के विचारों ने मंडेला की राजनीतिक दिशा को काफी प्रभावित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि केवल अहिंसक तरीके से ही रंगभेद की व्यवस्था को बदला जा सकता है। नेल्सन मंडेला का जीवन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1962 में आया, जब उन्हें रंगभेद विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह उस समय ANC के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के संविधान और कानूनों को चुनौती दी थी। मंडेला को सबरबोटेज और सरकार विरोधी साजिशों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी का दक्षिण अफ्रीका और दुनिया भर में विरोध हुआ। दुनिया के कई देशों ने उनके साथ एकजुटता दिखाई और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में उनका नाम एक प्रतीक बन गया। मंडेला का जेल जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में रहते हुए उन्होंने खुद को और अपने साथी कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखा। मंडेला का संघर्ष सालों तक जारी रहा। 1980 के दशक के अंत तक दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को लेकर दुनिया भर में भारी दबाव बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाए थे। 11 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति F.W. डी क्लर्क ने मंडेला को रिहा कर दिया। मंडेला की रिहाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और यह रंगभेद के खिलाफ एक नए दौर की शुरुआत थी। रिहाई के बाद मंडेला ने सशक्त रूप से ANC के साथ मिलकर रंगभेद समाप्त करने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया। 1993 में मंडेला को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के देशों से भारी समर्थन मिला और आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सार्वभौमिक मताधिकार के तहत चुनाव हुए। इसी चुनाव में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेल्सन मंडेला ने 1994 में राष्ट्रपति बनने के बाद देश में सुधार के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पूरे दक्षिण अफ्रीका में
राजनीतिक और सामाजिक एकता की दिशा में काम किया। उनका मुख्य लक्ष्य था काले और सफ़ेद समुदायों के बीच मतभेदों को मिटाना और समानता की दिशा में कदम बढ़ाना। मंडेला ने समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए काम किया। उन्होंने रंगभेद के दौरान हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और इसके कारण प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की योजनाएं बनाईं। उनके कार्यकाल के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने ऐतिहासिक बदलाव देखे और उन्होंने न केवल अपने देश बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को एक नई दिशा दी। नेल्सन मंडेला का प्रभाव सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं था, बल्कि वे पूरे विश्व में एक प्रतीक बन गए थे। उन्होंने अफ्रीका के अन्य देशों को भी प्रेरित किया और संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों को दुनिया भर में सराहा गया। मंडेला का जीवन न केवल एक राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि यह एक मिशन था, जिसमें उन्होंने मानवाधिकारों, समानता और न्याय की खातिर अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला ने 1990 में स्वयं अपनी कार्यकाल समाप्त कर दिया और वे दक्षिण अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने सच्चाई और मेल मिलाप की कमीशन की स्थापना की ताकि रंग भेद के कारण हुई समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में शांति, मानवाधिकार और शिक्षा के लिए काम किया। मंडेला का जीवन एक प्रेरणा है जो बताता है कि यदि किसी व्यक्ति में साहस, धैर्य और ईमानदारी हो तो वह दुनिया में कोई भी मुश्किल जीत सकता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे एक महान नेता के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। नेल्सन मंडेला का निधन 5 दिसंबर 2013 को हुआ, लेकिन उनका जीवन और संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। वे न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महान प्रेरणा